होता है जब हम इनकॉम्पिटेंट लोगों को जिताकर सांसद में असेंबली में भेज देते हैं, जिनको काम करने का शौक नहीं, जिनको अपने लोगों से लगाव नहीं। जब हम लोगों को जिता देंगे मोदी साहब के नाम पे तो यही दिन हमें देखने पड़ेंगे जो हम देख रहे हैं। और बात रही जो अभी मुद्दा चल रहा है, इससे ज्यादा इलॉजिकल चीज मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारे लोग कैसे इतने सालों से इस चीज को सहते आ रहे हैं कि हम लोग आस्था से अपनी देवी माँ के जा रहे हैं, आस्था से वहां पे पैसे अपना श्रद्धांजलि, कुछ लोग सोना चढ़ाते हैं, कुछ चांदी चढ़ाते हैं, कुछ पैसे चढ़ाते हैं, कुछ प्रॉपर्टी दे देते हैं। सब कुछ आस्था से चल रहा है और उस इंस्टीट्यूशन को जब चला रहे हैं, हमारे पैसों से चला रहे हैं, हमारी देवी माँ के आस्था से चला रहे हैं, तो वहाँ पे हमें एडमिशन नहीं दे रहे हैं। तो इस पूरी चीज का पॉइंट क्या है? अब मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं आस्था के साथ जा रहा हूँ, कल को मेरे बच्चे को एडमिशन लेनी होगी फॉर एग्जाम्पल, या मुझे एडमिशन लेनी होगी, अगर मेरे को वहाँ पे एडमिशन ही ना मिले, मुझे धक्के खाने रशिया जाना पड़े, यूक्रेन जाना पड़े और नीचे तमिलनाडु चेन्नई जाना पड़े, वहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़े, 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़े वहाँ पे रहने का, खाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये सारी चीजें इतनी अंधेर नगरी क्यों चला रहे हैं? और सीएम साहब को ये देखना चाहिए कि अगर इस मुद्दे में आप हमारे साथ नहीं है, हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरी है, अगर आपने कुछ काम करना है तो आप कश्मीर के लिए कर रहे हो, डे 1 से कर रहे हो, हम आपसे सपोर्ट मांग भी नहीं रहे, मगर अगर आपके मुंह से इस चीज पे कोई बात निकल रही है, आप प्लीज ये कोशिश करें कि हमारे खिलाफ ना बोले, क्योंकि एजिटेशन है, ये लंबी चलेगी। जब तक हमें अपना हक नहीं मिलेगा तब तक ये एजिटेशन चलेगी, और ये एजिटेशन के थ्रू जो हमारी डिमांड है वो स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट से तो है ही नहीं, क्योंकि इनके पास पावर ही नहीं है। हमारी डिमांड है एलजी साहब से, जो इस पूरे सिनेरियो को चला रहे हैं, जो श्राइन बोर्ड को चला रहे हैं, जो माता वैष्णो देवी के से रिलेटेड जितने फंड्स रेगुलेट होते हैं, जो चीजें हो रही हैं, जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, वो सारे एलजी साहब के नोटिस में है। तो हमारी पहली डिमांड है एलजी साहब के दफ्तर, दूसरी डिमांड है अमित शाह जी के पास, तीसरी डिमांड है प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी जी के दफ्तर में। तो इसमें जब सीएम साहब का जिक्र ही नहीं है तो जबरदस्ती या किसी की शादी में जबरदस्ती घुसना नहीं चाहिए। हमारा मुद्दा है, हम डील कर लेंगे, आप अपनी चीजें चले, आप सड़कें नाले बनाए, आप रोड बनाए, उस पर ध्यान दीजिए। पूरा जानीपुर अभी खड्डों में भरा हुआ था, उस पर आप आए नहीं काम करने। ये मुद्दा सेंटर का है, सेंटर की लिस्ट का है, हम संभाल लेंगे, हम सक्षम है। मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये भूल जाओ कौन प्रधान बना, कौन वाइस प्रधान बना, मनदीप सिंह चिप बने या कौन बना, आप ये देखो कि हो क्या रहा है। हम लोग इसी छोटी छोटी चीजों में रह जाते हैं, मैं राजपूत हूँ, ये कोई और है, वो कोई और है, ये इस पार्टी का। टू हेल्प विद बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, कोई भी पार्टी है, मैटर नहीं करता। मुद्दा हिंदुत्व का है, मुद्दा हिंदुओं का है। हिंदू के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगी तो क्या बीजेपी अपने घर से, अपने जेब से पैसे देके एडमिशन दिलाएगी, या कांग्रेस अपनी जेब से पैसे देके एडमिशन दिलाएगी? हमारे लोगों को देखना पड़ेगा कि जो धर्म की सेवा करता है, धर्म के लिए आवाज उठाता है, कल को धर्म भी उसी का साथ देता है। स्टे यूनाइटेड, आपस में एक मुट्ठी बनाकर रहो। और ये मुद्दा ऐसा है जो हर किसी का पर्सनल है, चाहे किसी की डिग्री होगी या नहीं हुई है, कल को वापस से उसके घर से किसी बच्चे ने एडमिशन लेनी होगी, तो हमारे पास जो एक सेफ इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंडर चल रहा है, कम से कम एक 10 सीटें तो होनी चाहिए कि हमारे बच्चों के मन में हो, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बेस ना हो। मैं अपने लोगों से जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कटरा पहुंचे, जो संघर्ष समिति है उनका साथ दें, युवा राजपूत सभा का साथ दें, और सबसे पहले बात अपना साथ दें। मेरी डिग्री हो गई है, मैं कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है मेडिकल से। अगर मैं आज नहीं भी आता तो भी मेरा घर चल रहा था, मगर मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरी भावना है अपने धर्म के साथ, अपने लोगों के साथ, और कहीं ना कहीं गलत हो रहा है उन लोगों के साथ। इसलिए मैं चाहता हूँ जितने भी घर बैठ के, जो घर पे बैठे हुए हिंदू भाई सुन रहे हैं या बहनें सुन रही हैं, मेक दिस एन पर्सनल इशू, इसको अपना पर्सनल इशू समझे, इसको ये मत समझे कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स है, और सामने आए, अपनी आवाज उठाएं, किसी पार्टी पे, किसी एमएलए पे डिपेंडेंट नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने हमारे जितनी बार हम उनके पास गए उन्होंने लेट डाउन किया।